बता दूं फिर इसको। देखिए आपने ये कहा कि कंप्यूटर्स की जगह पे आपके पास है कैमरास, ठीक है। अब इन कैमरास पे हम कहते हैं कि जी कि इन कैमरास की डेफिनेटली आपकी किस स्क्रीन आ रही होंगी। जी सर। हम कहते हैं जी कि एक ही स्क्रीन ये है, तो जो प्रॉब्लम आती है आपको बी की स्क्रीन, तो ये बी जो है वो रिप्लेस कर जाता है ए को समटाइम। जी सर। ऐसी बात कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल सर। अब ये जो कैमराज हैं वो केबल्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, जी सर बिल्कुल, लैन केबल से कैट 6 लगी है। कैट से इसके थ्रू कोलिजन 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 इस तरह से। देखिए इसका प्रॉब्लम, अब स्विच कौन सा यूज कर रहे हैं आप। जी सर, जो सिस्को क्या है हमारे पास में। हाँ, लेट्स से हम कहते हैं कि ये, इसको आप अभी होल्ड रखें आप, हम ये सारी चीज डिस्कस करते हैं ना, फिर उस ठीक सिनेरियो है। में देखेंगे इसको कहाँ पे ये फिट होती चीज, ठीक है। ओके सर। हब और स्विच की कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन को हम क्लियर कर लें, फिर उसी कंटेक्स्ट में हम देखेंगे ये कहाँ पे फिट होती है चीज, ओके सर। ठीक है। अब कैमरास का तो एक और क्वेश्चन आ गया कैमरा का, अभी हम करते हैं डिस्कस। पहले हम ये इस चीज को कर ले क्लियर कि कोलिजन डोमेन क्या है और ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है, ठीक है। तो कोलिजन की जब हम बात कर रहे हैं कि दैट इज इन द केस ऑफ बस टोपोलॉजी, उसी को चूंकि हम बॉक्स में जब लाते हैं तो ये आपकी हब बन जाती है, ठीक है। तो यहां से ये आपकी केबल जो है वो पोर्ट्स बन जाती है, ये आपकी केबल लगी हुई है एक, ठीक है। उसी से जो निकलने वाली पोर्ट्स हैं वो, यानी जो केबल्स हैं वो पोर्ट्स बन जाएंगी। तो इन पोर्ट्स के साथ जो है वो कंप्यूटर्स कनेक्ट हो जाएंगे सिंपली, ठीक है। तो इनसाइड द बॉक्स वर्किंग वही हो रही है जो बस टोपोलॉजी की वर्किंग होती है, ठीक है। तो इसमें हमने कहा कि एक डिवाइस जो है वो जब मैसेज भेज रही है तो उसी टाइम पे अगर कोई और डिवाइस मैसेज भेजेगी तो उनकी आ जाएगी क्या, कोलिजन यहाँ पे, ठीक है, कोलाइड कर देंगे। अब एक हब से हमने ये 6 डिवाइसेस कनेक्ट की, दैट मींस के 6 में से कोई भी 2 डिवाइसेस मैसेज सेंड करेंगी तो कोलिजन आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप एक और हब लगाते हैं और उसको इस हब से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे जो डिवाइसेस होंगी उनके साथ भी ये सारी डिवाइसेस फिर एक ही डोमेन में आ जाएंगी। यानी ये जो डिवाइस है वो, यानी यहाँ पे लगा हुआ कंप्यूटर जब मैसेज भेजेगा उसी टाइम पे अगर ये डिवाइस मैसेज भेज देती है तो क्या होगा, कोलिजन आ जाएगी। क्यों कोलिजन आ जाएगी, वो इसलिए कि जब इसने मैसेज भेजा तो मैसेज आया हब के पास, हब ने क्या करना है कि जहां से मैसेज एंटर हुआ है उसके अलावा तमाम पोर्ट से उसने मैसेज जो है वो फॉरवर्ड कर देना, इधर भी आ जाएगा मैसेज। इसी तरह इस हब के पास जब मैसेज आएगा यहाँ से उसी टाइम पे, तो इसने भी तमाम पोर्ट्स पे फॉरवर्ड कर देना इंक्लूडिंग दिस वन। तो इधर से भी मैसेज आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोलाइड कर देगा। तो अब हम कोलिजन डोमेन को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो तमाम डिवाइसेस जिनको आपने कनेक्ट किया, ठीक है, और उन तमाम डिवाइसेस में से कोई सी 2 डिवाइसेस अगर सेम टाइम पे मैसेज सेंड करती हैं और कोलिजन आ जाती है तो वो तमाम डिवाइसेस कोलिजन डोमेन का हिस्सा होंगी, एक कोलिजन डोमेन बना रही होंगी, ठीक है। अब इस कोलिजन डोमेन को हमने खत्म करना है। अब हम कहते हैं जी कि अगर हम कहते हैं 10 MB की हब लगी हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये 6 डिवाइसेस हब के साथ जो कनेक्टेड हैं, या आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क बन रहा है वो 10 MB का बन रहा है। तो इस 10 MB को ये 6 की 6 डिवाइसेस शेयर करेंगी, ठीक है। अब इसी तरह से ये हब अगर आप लगा देते हैं 10 MB की तो फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी क्या होगा, 10 MB को ही ये तमाम की तमाम डिवाइसेस, यहाँ पे 4 लगी हुई हैं इसके साथ 6 लगी हुई हैं,
तो 10 की 10 डिवाइसेस जो है वो 10 MB को शेयर करेंगी। वो कैसे शेयर करेंगी? देखिए, जब हमने कहा कि एक टाइम पे एक ही डिवाइस जो है वो मैसेज भेज सकती है, ठीक है। अब अगर 10 MB है, यानी एक सेकंड में 10 MB एक डिवाइस भेज सकती है, 10 डिवाइसेस हैं, तो अगर 10 की 10 डिवाइसेस सेंड करना चाह रही हैं तो क्या होगा? एक सेंड करेगी और 9 क्या करेंगी? वो वेट करेंगी, ठीक है। कितना वेट करेंगी? जो भी मैकेनिज्म, अगर हम कहें कि टर्न्स लगी हुई हैं, टाइम स्लॉट्स हैं, तो पहली वाली ने जब मैसेज सेंड किया तो उसकी बारी कितनी देर बाद आएगी? फिर 9 डिवाइसेस वो जब सेंड कर देंगी मैसेज, फिर घूम के फिर उसकी जो है वो टर्न आएगी। तो इसने 9 टाइम्स जो है वो वेट किया है और 1 टाइम जो है वो मैसेज इसने सेंड किया है। दैट मीन्स कि अगर एक एक सेकंड हर डिवाइस यूज करती है तो इसकी टर्न आएगी कितने सेकंड्स के बाद? 1 सेकंड इसने सेंड किया और 9 सेकंड इसको वेट करना पड़ा, फिर 10वें सेकंड में इसकी बारी आएगी। तो 10 सेकंड में इसने कितने MB सेंड किए फिर? जी, 2 सर। वो 11वें सेकंड में जाके दूसरा MB जो है वो उसने सेंड किया। अगर हम 10 सेकंड यानी कि एक दफा 10 सेकंड देखें तो तमाम डिवाइसेस ने एक एक सेकंड यूज किया, तो एक MB जो है वो भेज सकी हर डिवाइस। तो शेयरिंग कितनी हुई? वो 10 MB जो था वो 1 MB जो है वो शेयरिंग आई। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि इसमें जो बैंडविड्थ होगी एक डिवाइस की, जो कैपेसिटी है वो 1 MB होगी एवरेजली, ठीक है। बात समझ आती है? तो जितनी डिवाइसेस होंगी उन सब में वो शेयर होती चली जाएगी बैंडविड्थ, 10 MB हो, 20 MB हो, व्हाटएवर, वो सब में शेयर होती चली जाएगी। तो ये ब्रॉडकास्ट डोमेन यानी हब की एक प्रॉपर्टी कह लें इसको, करैक्टरिस्टिक कह लें इसको, कि हब अगर हम कह रहे हैं कि हमने 10 MB की हब लगाई है तो उसके साथ जितनी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी वो तमाम डिवाइसेस उस 10 MB को शेयर कर रही है, ठीक है। अब ये हब के साथ आपका एक नेटवर्क है, इसी तरह आप हब लगाते हैं यहाँ पे और इसके साथ हमने कहा कि 4 डिवाइसेस या 6 डिवाइसेस ही लगा दी। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो डोमेन है ये अलग रहे और ये डोमेन अलग रहे, लेकिन ये आपस में कम्युनिकेशन चलती रहेगी। तो उसके लिए फिर हम डिवाइस जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रिज, ठीक है। ब्रिज का काम क्या है? इन दोनों कोलिजन डोमेन्स को कनेक्ट करना है, ठीक है। ये दोनों कोलिजन डोमेन्स कनेक्ट हो जाएंगी, लेकिन ये 10 MB अलग रहेगी और ये 10 MB अलग रहेगी। अगर हम ब्रिज ना लगाएं, ऐसे ही कनेक्ट कर दें हब को हब के साथ, तो फिर सिंगल 10 MB जो होगा वो इन 12 डिवाइसेस में डिवाइड होगा। अगर हम ब्रिज यूज करते हैं तो ब्रिज की वजह से ये 10 MB अलग रह जाएगी, ये 10 MB अलग रह जाएगी। तो क्या होगा? ये 6 डिवाइसेस 10 MB शेयर कर रही होंगी और ये 6 डिवाइसेस 10 MB शेयर कर रही होंगी। जी शुजात। सर जब एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे जाएगा, अगर हम ब्रिज कनेक्शन नहीं लगाते, हाँ जी, ठीक है, या अगर सपोज ब्रिज लगाते हैं, तो उस सूरत में जो स्पीड है सर इसकी वो पर सेकंड ही रहेगी, क्या होगा उस सूरत में सर? वो डिवाइसेस के हिसाब से एवरेज वही निकलेगी आपकी। अगर 12 डिवाइसेस हैं और 10 MB है, ब्रिज आपने नहीं लगाया दरमियान में, वैसे ही कनेक्ट कर दिया आपने, ठीक है। तो 10 MB की ये हब थी, 10 MB की ये हब थी, लेकिन 10 MB ही कलेक्टिवली तमाम 12 डिवाइसेस में शेयर होगा, ठीक है। उसके सर हमने एक ब्रिज उसके लगा दिया, वो अलग अलग शेयर कर रहे हैं सर। हाँ जी, जब हमने ब्रिज लगा दें तो तो फिर अलग अलग शेयरिंग होगी, ये 10 MB जी ये उसमें और 10 MB जी ये। अच्छा, ब्रिज में जब अलग अलग शेयरिंग कर रहे हैं तो उसमें 10 अलग हो गई। अब हाँ जब जी, एक डोमेन से दूसरी डोमेन पे डाटा जाएगा, हाँ जी, ठीक है, तो उस सूरत में जो ऑलरेडी वो 10 MB उसको तो बिजी है, वो तो डाटा चल रहा है, तो क्या वेट करना पड़ेगा या उसका क्या होगा? नहीं उसमें अभी हम बात करते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखिए, आपको स्विच की वर्किंग याद है?
कि किस तरह से वो करता है कि स्विच क्या करता था कि जब एक डिवाइस से मैसेज उसको मिल गया, ये पोर्ट लेट से 1 है, ये डिवाइस ए है, तो ये एंट्री कर लेगा कि 1 के साथ कौन कनेक्टेड है, ए। इसी तरह वो एंट्री करता चला जाएगा। यही वर्किंग जो है वो इसकी ब्रिज की भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका ब्रिज है, यहां से मैसेज जब लेट से हम कहते हैं कि यहां जो डिवाइस कनेक्ट है दैट इज बी और ये डिवाइस है ए ने मैसेज भेजना है बी को, ठीक है। अब ये ब्रिज की पोर्ट्स हैं दो, 1 और 2, एक इससे कनेक्ट है, एक इससे कनेक्ट है। तो मैसेज आएगा ए से इस हब के पास, हब क्या करेगी, ब्रॉडकास्ट करेगी, तमाम डिवाइसेस पे जाएगा। ये तमाम डिवाइसेस के लिए मैसेज नहीं है, इसलिए ये इसको डिस्कार्ड कर देंगी। और यहां से ही मैसेज जो है वो आपका ब्रिज के पास आया पोर्ट नंबर 1 पे, ठीक है। इसने वही काम करना है स्विच वाला। क्या इसने देखना है कि सोर्स एड्रेस क्या है, ए, किस पोर्ट पे डाटा एंटर हुआ है, 1 पे, इसने एंट्री कर लेनी है 1 के अगेंस्ट ए, ठीक है। अब इसको डेस्टिनेशन नहीं पता कि क्या है, सॉरी कहां पे है, इसको डेस्टिनेशन पता है कि बी है, लेकिन कहां पे है ये इसको नहीं पता, तो ये मैसेज को इस तरफ फॉरवर्ड कर दे, ठीक है जी, बात फॉलो करें। जी सर। तो जब जब इस तरफ जाएगा मैसेज, तो मैसेज जाएगा हब के पास। अजान सुन लें जरा, फिर हम बात करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह जो इस तरफ डिवाइसेस हैं तमाम, उनकी एंट्री होगी पोर्ट 1 के अगेंस्ट। लेट से हम ये कहते हैं कि ये तमाम डिवाइसेस, ठीक है, और उधर से जो दूसरी पोर्ट 2 पे कनेक्टेड होंगी डिवाइसेस, उनकी एंट्री होगी 2 के अगेंस्ट, ठीक है। एक दफा जब सबकी एंट्री हो जाएगी, तो फिर अब इसको ब्रिज को पता है कि 1 पे ये तमाम डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब जब इन डिवाइसेस में से लेट से हम कहते हैं कि जी ए ने, यहां पे हम कहते हैं कि एक्स जो है वो डिवाइस है, ए ने मैसेज किया एक्स को, वहां से मैसेज आएगा हब के पास। हब जो है वो इन तमाम डिवाइसेस को मैसेज भेजेगी, इंक्लूडिंग द पोर्ट जो ब्रिज के साथ कनेक्टेड है। एक्स ने मैसेज रिसीव कर लिया, ठीक है, और ब्रिज के पास भी चला गया। अब ब्रिज को पता है कि डेस्टिनेशन कौन सा है मैसेज में, एक्स। अब उसके एंट्री हो चुकी है एक्स की 1 के अगेंस्ट। ऑलरेडी ब्रिज को पता था कि एक्स कहां पे है, पोर्ट 1 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैसेज कहां से एंटर हुआ है, पोर्ट 1 से। जब डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों ही 1 से कनेक्टेड हैं, तो फिर ये पोर्ट 2 की तरफ मैसेज को नहीं भेजेगी, ये सिर्फ वहीं पे मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। इसलिए जब ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी, ठीक है, सेम टाइम पे ये दोनों डिवाइसेस अगर आपस में सेंड करती हैं किसी को, तो वो कोलिजन नहीं आएगी, क्योंकि उस तरफ मैसेज जाएगा ही नहीं दूसरी साइड पे। तो सेम सिनेरियो इधर भी बिल्ड होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम तब आएगी जब यहां से कोई डिवाइस इधर भेजती है डाटा, और सेम टाइम पे यहां से कोई डिवाइस इधर डाटा भेजती है, तो देन वो कोलिजन होगी, अदरवाइज कोलिजन नहीं होगी। तो इसको आप कह लें कि जो कोलिजन है वो यहां तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। यहां से अगर कोई दो डिवाइसेस सेम टाइम पे मैसेज सेंड करती हैं इनसाइड, तो कोलिजन आएगी। यहाँ पे जो दो डिवाइसेस सेम टाइम पे मैसेज सेंड करेंगी, कोलिजन आएगी, अदरवाइज कोलिजन नहीं आने देगी। तो ये दो हिस्से बन जाएंगे कोलिजन के, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। जी शुजात। सर सपोज डोमेन ए के अंदर जो नेट डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, हाँ जी, इसी दौरान जो है डिवाइस हमारी डोमेन 2 है, डोमेन बी जो उधर है, से आ जाता मैसेज इधर, उससे अगर मैसेज आ जाता है तो उस सूरत में क्या होगा, ये तो ऑलरेडी बिजी है। डेफिनेटली कोलिजन आएगी। लेकिन आप जनरल सिनेरियो अगर आप देखें कि अगर आप ब्रिज यहाँ पे नहीं लगाते तो क्या होगा,
ठीक है, जब ब्रिज लगाने से क्या हुआ है, ये कोलिजन यहां तक रिस्ट्रिक्ट हो गया। जब यहां से आप मैसेज को दूसरी तरफ भेजते हैं, यानी इंटरफेयर करेंगी जो दो डोमेन्स आपस में, तो कोलिजन के चांसेस होंगे। यहां पे डिवाइस है ए और बी, और यहां पे डिवाइसेस हैं एक्स और वाई। एक्स वाई आपस में कम्युनिकेट करें, ए बी आपस में कम्युनिकेट करें, तो कोलिजन नहीं होगी। अगर ए एक्स को करती है, सेम टाइम पे एक्स वाई को, या वाई एक्स को, या वाई बी को सेंड करती है इस तरफ, तो कोलिजन आएगी। अगर ए और बी आपस में कम्युनिकेट कर लें, एक्स वाई आपस में कम्युनिकेट कर लें, तो कोलिजन नहीं बनेगी। अगर आप यहां से ब्रिज को हटा देते हैं, तो फिर दोनों केसेस में कोलिजन आएगी। ए बी से कम्युनिकेट करे और एक्स वाई से कम्युनिकेट करे, तो फिर कोलिजन जो है वो पैदा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इधर और ये इधर आप आपस में रहते हुए काम करते रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों की अपनी अपनी डोमेन है। तो जब आप एक दूसरे की डोमेन को छेड़ेंगे तो फिर कोलिजन आएगी, अदरवाइज कोलिजन नहीं आएगी। जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर अगर ए से हम एक्स की तरफ कम्युनिकेट करेंगे ड्यूरिंग ब्रिज, तो सर तब क्यों आएगी? ब्रिज तो हमने लगाया है ना इसीलिए कि हमारी कोलिजन ना हो। नहीं, वो हब की वर्किंग की वजह से ना। देखिए, ब्रिज हमने इसलिए लगाया कि हमने ये दो डोमेन्स को सेपरेट किया। हम जी चाहते हैं कि इधर वाली डिवाइसेस आपस में जब कम्युनिकेशन करती रहें और इधर वाली आपस में कम्युनिकेशन करती रहें, ठीक है, जी तो उस केस में कोलिजन नहीं आनी चाहिए। जी कोलिजन जब ए ने एक्स को भेजा मैसेज, तो क्या होगा, जी आप जनरल फ्लो देखे ना, कि ए से मैसेज जाएगा इसके पास, ये हब के पास, ये हब भेजेगी ब्रिज के पास, ब्रिज जी देखेगा डेस्टिनेशन कहाँ पे, एक्स इस तरफ है, इधर आएगा मैसेज, यहाँ पे अब जो हब है, हब के पास आएगा मैसेज। हब क्या करेगी, तमाम पोर्ट्स पे मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया उसने, जी ठीक है। अब उसी टाइम पे अभी यहाँ पे मैसेज था, आप कह लें कि ब्रिज के पास, यहां से मैसेज फॉरवर्ड हुआ है जिस वक्त, उसी टाइम पे वाई ने मैसेज भेज दिया एक्स को, ठीक है। जी तो वाई से मैसेज एंटर हुआ हब में, उसी टाइम पे यहां से मैसेज एंटर हुआ हब में, तो वो कोलाइड कर, कोलिजन आ जाएगी, ओके सर। ठीक है। ओके सर। तो कोलिजन जो है जी वो सर। ये डोमेन्स तक रिस्ट्रिक्ट किए हैं कि अगर ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, सेम टाइम पे ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो कोलिजन नहीं आनी चाहिए। यही जी सर। काम है ब्रिज का, कि इसने यहाँ पे कोलिजन को रोक दिया, ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो अब हमने ये बात की कि लेट्स से हम कहते हैं कि ये 6 डिवाइसेस हैं। पहले हमने डिवाइड किया, इन यहां से हब को हटाया, या आप कह लें कि एक और हब आपने ऐड की, ये 3 जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर दी डिवाइसेस, ये तीनों को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और इन दो हब के दरमियान में लगा दिया क्या, ब्रिज, ब्रिज। ठीक है। तो अब ये तीनों जो है वो एक कोलिजन डोमेन का हिस्सा होंगे, ये तीनों एक दूसरी कोलिजन डोमेन का हिस्सा। इसी को हम फर्दर एक्सपैंड करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि 3 हब यूज कर लेते हैं, ठीक है, और तीनों के दरमियान में एक ब्रिज ऐड करते हैं, 4 कर ले हम, ठीक है, 4 हब यूज करते हैं, ठीक है, और इन चारों के साथ जो भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो कनेक्टेड रहें। ये चारों जो हैं वो एक ब्रिज में चली जाती है, कोई एक ब्रिज लगाते हैं जिसकी पोर्ट्स हों 4,